हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और ये रिएक्शन वीडियो मैं स्टार्ट करने के पहले ही बता देती हूँ कि मैंने ये रिएक्शन वीडियो जो कल एक वीडियो आया था मेरा उसके आगे का है, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और मैंने थोड़ा सा और देखना था मुझे क्या क्या वीडियोज आ रही हैं जो लोग सोच रहे हैं उस बारे में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और देखूंगी फिर वो बताऊंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जो जबलपुर में इवेंट हुआ था उसमें बहुत से क्रिएटर्स गए थे, जिसके बारे में शायद हम लोगों को अंदाजा था कि वो लोग आ सकते हैं। पर जगत दीदी का ये लगभग 2-3 महीने पहले इस इवेंट का जो है सबको इनविटेशन जा चुका था। वो जगत दीदी को भी आया था, पर जगत दीदी की फिर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई और उनके बारे में जो लोगों की सोच थी वो मतलब टोटली शायद बदल गई। तो फिर क्या हुआ, जगत दीदी को उन लोगों ने शायद बायकट कर दिया या जगत दीदी ने खुद मना कर दिया। उसके भी क्या रीजन है मैं जरूर बताऊंगी, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। हो सकता है जगत दीदी ने खुद ने ही मना कर दिया हो, पर उसका रीजन क्या है बहुत से लोग समझ रहे होंगे। पर हाँ, जगत दीदी क्यों नहीं गई? जगत दीदी को सच बोलना चाहिए था। बात सब लोगों ने यही पकड़ी है। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम थी, आप देखो वैसे ही ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है या नाराज है कि उन्होंने जो फैमिली यूट्यूब बनाई है उसमें बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, झूठ बनाया है, या फिर लीपापोती करने की क्या ज़रूरत है? यदि आपको नहीं जाना है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो बता दो। पर जगत दीदी ने नहीं बोला। जगत दीदी ने क्या किया है, उसको और बड़ा चढ़ा के इधर उधर से तार तूर जोड़ के जो उनकी फैमिली है यूट्यूब उनको कुछ और ही दिखाया है कि मेरा कहीं और एक जगह कमिटमेंट है जहां मुझे जाना जरूरी है। आप सोच के देखिए, ये लगभग 2 या 3 महीने पहले का है कि ये डिसाइड हो चुका था कि इन इन क्रिएटर्स को आना है। तो जगत दीदी ने वहां पर कमिटमेंट दिया कि हाँ मैं आऊंगी। बाकायदा एक पोस्टर भी दिखाया गया, उनका फोटो वोटो सब छप गया। उसके बाद आप जो यदि आपको बाद में कोई कमिटमेंट जहां आपने दिया है वहां आप बोल सकते थे कि इस टाइम मुझे वहां पे जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। पर ऐसा नहीं है। जिसको आपने पहले बोला कि हाँ मैं उस इवेंट में जाऊंगी, उसको कैसे मना कर सकते हो बाद में? चलो, ये एक लोग बात बोल रहे हैं कि यदि आपको पता था इतने पहले से कि आपको जाना है तो आपने मना क्यों किया? पर नहीं, फिर भी लोगों ने सोचा हो सकता है मना कर दिया हो सकता है कोई बड़ा इवेंट मिला हो इसलिए मना कर दिया है। मतलब पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अब तो वो और ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके लिए नेहा ने मना कर दिया। बाकी आई, वो इवेंट का दिन आया, बाकी क्रिएटर्स गए, पर जगत दीदी नहीं गई। जगत दीदी नहीं गई। अब जगत दीदी पे और ज्यादा नजरें थी लोगों की कि आखिर जे दीदी जा कहाँ रही, वहां का वीडियो क्यों नहीं आया? और बाद में वीडियो कहाँ का आया आप लोगों ने देखा ही होगा। वो लोग उज्जैन गए थे महाकाल के। हाँ चलो, बहुत अच्छा बात है, महाकाल जी के दर्शन करने गई, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। पर वो एक आपकी पर्सनल ट्रिप थी जिसको आप एक दिन आगे पीछे 2 दिन आगे पीछे कर सकते थे। पर शायद लोगों को ये लगा कि वहां इवेंट में ना जाने के लिए यदि लोगों ने सवाल किए तो ये बोल देंगी हम लोग उज्जैन गए थे। पर आपका तो कमिटमेंट कहीं और था ना, आप वहां नहीं गई। उज्जैन जाना तो आप 1 दिन 2 दिन आगे पीछे कर सकती थी। पर सच्चाई ऑडियंस को समझ में आती है कि आपने इस बार भी बेवकूफ बनाया कि मेरा कहीं और कमिटमेंट है। चलो, इसका रीजन क्या हो सकता है? सोशल मीडिया पर जितनी वीडियो देखी हो उससे पता चलता है इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो चीजें इतनी बुरी तरीके से खत्म हुई थी बाकी क्रिएटर्स के साथ, या इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, नेहा की सच्चाई जो जो सामने आई थी, लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, वो सब लोग भी उस इवेंट में जा रहे थे। बस सीधी सिंपल बात है। नॉर्मल लोगों के साथ भी यदि ये सब होता है तो वो लोग भी शायद इतनी जल्दी उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। सबके साथ होता होगा। यदि आपकी किसी से कुछ हुई है और फिर जस्ट कुछ ही दिन बाद आपको उनके आमने सामने जाना पड़े, वो भी सब लोगों के साथ, तो हाँ नहीं हो पाता है, नहीं आ सकते। वो लोग भी अनकंफर्टेबल होंगे, ये भी होंगे, और मन में जो कड़वाहट है वो और शायद बढ़ सकती है। तो नेहा शायद ये अपनी जो उन्होंने यूट्यूब फैमिली बनाई उनको बोल सकते थे कि कुछ लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहा को बुलाने के लिए जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर है वो बाकी सबको ना बुलाते, किसी एक के लिए बाकी सबको छोड़ देना तो कहीं से भी जायज नहीं है। तो शायद
यही ठीक था कि हाँ एक ना आए बाकी सब आए। और फिर इन बाकी सब में नीतू दीदी, मीशू, देखो नीतू दीदी आएंगी तो मीशू उनकी अभी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो वो भी आएंगी। फिर अभी जबलपुर में इवेंट था और जबलपुर में अभी ज़्यादा लोग या ट्रेंडिंग टॉपिक मान लो यूट्यूब पर, यूट्यूब में से कौन ज़्यादा है तो मोहित, सुमित, मैं इनका नाम हमेशा भूल जाती हूँ, सुमित। तो सुमित ज्यादा मतलब अभी चल रहा था, लोगों को लग रहा था, पर सुमित महल की फैमिली भी इस वाले इवेंट में आएगी ये आधा मतलब 50-50 था। यदि नेहा आती तो शायद सुमित ना आते, ऐसा सुनने मिल रहा था। पर जब कंफर्म हो गया कि नेहा नहीं आ रही है तो सुमित महल की फैमिली भी आई। मतलब फैमिली में उनकी एक सिस्टर है जो ब्लॉगिंग करती है, वो आई थी और सुमित आए थे। सुमित के एक दोस्त हैं जो, वो और उनकी वाइफ एक आकांक्षा है, वो लोग भी आए थे, सब लोग आए थे। तो यहाँ तो बात होती है कि नेहा क्यों नहीं आई, ये एक बात लग रही है। अब मैं दूसरा टॉपिक देखूंगी। फिर सुमित के साथ जो बाकी क्रिएटर्स हैं जो मिले, तो बहुत अच्छा लगा देखने में कि नेहा से रिश्ते खराब होने की वजह से सुमित ने बाकी सब क्रिएटर से रिश्ते खराब नहीं किए हैं। जैसे कि नीतू दीदी, मीशू, ये लोग गए थे, उन लोगों ने आज मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड देखने मिला है। और वैसे एक बात बोलूं, जो यूट्यूब पर बॉन्ड दिखाए जाते हैं अब थोड़ा मुश्किल होगा हम लोगों के लिए इस पर थोड़ा विश्वास करना, क्योंकि यूट्यूब के रिश्ते हम लोगों ने देखे हैं। पर हाँ, जो देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और ऐसा ही नहीं, सुमित महल ने बाकी क्रिएटर्स को घुमाने के लिए, जो एक जबलपुर में कचनार सिटी है वहां पर भी घुमाने ले गए थे। नीतू दीदी के ब्लॉग में भी वो देखने मिला है कि वो लोग वहां घूमने गए हैं रात में। और फिर ये भी देखने मिला है कि जो सुमित के घर बाकी क्रिएटर्स गए थे, तो अच्छा लगा देखने में कि चलो वो रिश्ते नहीं खराब हुए, मतलब नेहा की वजह से बाकी लोगों के रिश्ते खराब नहीं हुए और एक अच्छा बॉन्ड देखने मिला। सुमित के घर गए, सुमित की मम्मी ने उन लोगों का अच्छा वेलकम किया, खातिरदारी की, जो ब्लॉग में देखने मिला अच्छा लगा देखने के लिए। पर सुमित की मम्मी को देखकर थोड़ा सा बुरा लगा है कि एक तो वो सिंगल पेरेंट है, कितने सपने सजाए होंगे उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए, बहुत सपने सजाए होंगे, पर वो इस तरीके से टूटना उनको थोड़ा धक्का लगा होगा। क्योंकि आप लोगों ने जरूर देखा होगा जो एंगेजमेंट की वीडियो में वो कैसे नाच रही थी, देखो खुशी पता है कैसे पता चलती उनको, नेहा की और सुमित की शादी की खुशी बहुत थी। अब ये खुशी जाहिर कैसे होती है, देखो उनको डांस करना नहीं आता है, आप लोगों ने उनका एक डांस वीडियो जरूर देखा होगा, डांस करना नहीं आता, पर वो इतनी खुश थी कि वो कैसे नाच रही, कैसे लग रही, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बहुत अच्छे से नेहा की बेटी को गोदी में लेके वो कैसे डांस कर रही थी, तो वो खुशी दिख रही थी। पर एक साइड से लोग बोलते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। यदि ये सब शायद शादी होने के बाद उनको पता चलता, कहीं ना कहीं जगत भैया ने बहुत अच्छा किया है कि सगाई के बाद ही ये सब चीज लाए। और शायद बहुत हो सकता है आगे रिश्ता बहुत खराब हो जाता शादी के बाद यदि ये सब चीजें सामने आती। तो एक साइड से बोलते हैं कि हाँ उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छा हुआ है कि शादी के पहले ये सब आ गई और जगत भैया ने ही ये सब चीज लाई, यदि वो शादी के बाद ये सब चीजें लाते तो क्या होता। पर एक जगह जगत भैया ने बोला था कि ये सब उन्होंने सुमित के कहने पर ही किया है, पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है सोशल मीडिया पर कि हाँ सुमित की वजह से हुआ है। जगत भैया ने तो फिर क्या क्या एलिगेशन लगाए सब पर, तो उनकी बात तो किसी ने नहीं मानी। पर एक चीज है कि जो शादी के बाद यदि कुछ बुरा होता या ये सब चीजें आती तो बहुत बुरा लगता, तो खास करके सुमित की फैमिली पे बहुत गलत असर पड़ता। तो आप लोग वैसे भी अंत भला तो सब भला, चलो अंत में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। पर हाँ कई लोगों के दिल टूटे हैं, कई लोगों के सपने टूटे हैं, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा गहरा, कहीं ना कहीं तासी के इमोशन जो थे एक पापा वाला उस पर भी बहुत गलत असर हुआ है। तो चलो सब ठीक है, पर आप लोग जरूर बताइएगा जो अभी ये हमें नया एक ग्रुप देखने मिल रहा है एक और यूट्यूब पर, वो कैसा है, आगे तक चलेगा या सिर्फ देखने में लग रहा है। और आप लोगों को इन लोगों की दोस्ती देखने में थोड़ा अच्छा लगा, या कई लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि ये सब नेहा की वजह से पहचाने गए हैं, नेहा की वजह से इनको जानते थे और अब ये सब एक है, नेहा बसल है। हाँ बोला जाए तो देखो सभी लोग एक हो गए, सचिन मनीषा भी एक हो गए, जो ये क्रिएटर्स अभी इवेंट में गए थे ये सब भी एक हो गए। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं जगत दीदी का हुआ है और उसमें उनकी गलती भी निकाली गई है कहीं जगह। तो इन सब में आपका क्या है कि नेहा ने जानबूझकर फिर से यूट्यूब पर झूठ बोला कि उनका एक और कहीं इवेंट था, या फिर
सच में देखो वो ट्रिप टाल सकती थी 1-2 दिन के लिए, ये बात तो है। वो हम लोगों का खुद का डिसीजन होता है कि हम किस दिन घूमने जाएँगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यहाँ जगह दीदी ने जानबूझकर फिर से पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है क्या? और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, कहीं न कहीं आपको बातें सच लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू।